कोटद्वार के हरेंद्र नगर और मनोहर नगर क्षेत्र में काफी समय से गुलदार की आवाजाही लगातार बनी हुई है। रिहायशी इलाके में अक्सर गुलदार दिखाई देने से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार गुलदार की मौजूदगी वहां देखी जा चुकी है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में जो गुलदार दिखाई दे रहे हैं वो एक नहीं दो अलग अलग हैं। संजय मित्तल का कहना है कि कुछ दिन पहले गुलदार ने उनके घर के पीछे बंधी एक गाय पर हमला कर उसे मार डाला था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासी विकास का कहना है कि वन विभाग और विधानसभा अध्यक्ष से भी इस बारे में बात की गई। उन्होंने जल्दी समस्या का समाधान करने के लिए डीएफओ को आदेश दिए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम को इलाके में मौजूद खाली प्लॉटों के मालिकों को तत्काल सफाई कराने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। लोगों का कहना है कि झाड़ियों और घास से भरे इन खाली प्लॉटों में जंगली जानवरों के छिपने की आशंका बनी रहती है। साथ ही उन्होंने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने, लगातार निगरानी रखने और गुलदार को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं डीएफओ का कहना है कि मनोहर नगर क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर पिंजरा भी लगाया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था भी कराई जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। परेशानी हो रही है। अधिकतर घरों में तो बुजुर्ग लोग ही रहते हैं और ये है कि कभी बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी आ जाए तो लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन गुलदार के कारण इतनी दहशत है कि सब रात के 8 बजे अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं। प्रशासन, वन विभाग से हमारा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और गश्त बढ़ाई जाए और मनोहर नगर के वासियों की हर तरह मदद की जाए। पकड़ने की कोशिश पर मैं ये कहना चाहूंगी कि नगर निगम को उन लोगों को नोटिस दिया जाए जिनके खाली प्लॉट है कि कृपया अपने प्लॉटों की सफाई कराई जाए। पहले दिन उसी में छुपा था। मतलब बड़ी बड़ी घासें हैं, डर लगता है कि कहीं उनके अंदर छिपा ना हो। और तेंदुओं का कोई टाइम तो है नहीं, कभी अचानक से दिन में आ जाए, दोपहर में आ जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, आने जाने में बहुत समस्या है। और कभी भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो इमरजेंसी हो जाती है और लोगों को कभी बाहर से आना पड़े तो बहुत दिक्कतें हैं मनोहर नगर में। क्या नाम है आपका? श्रुति रावत। लोगों की नींद खराब करो। देखिए हमारा जो ये मनोहर नगर है, मनोहर नगर या अपर कालाबाड़ जो पूरा क्षेत्र है, ये अभी तो आप गिनोगे तो यहाँ 50 से 60 घर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी 90 से 2000 के बीच यहाँ 4 से 5 घर हुआ करते थे और पूरा जंगल हुआ करता था। लेकिन तब से अभी तक कोई लेपर्ड इधर नहीं आया, क्योंकि इधर डॉग नहीं थे। अभी क्या है कि इधर मोहल्ले में बहुत डॉग हो रखे हैं और हमने नगर निगम को लेटर भी भेजा है कि यहाँ डॉग को कहीं और डालिए या डॉग का आप इंजेक्शन लगाइए, आप उनकी जनसंख्या कम करिए। लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता और इधर लोग कम है मनोहर नगर में, डॉग ज्यादा है। इसलिए डॉग जब तक रहेंगे मोहल्ले में बाघ आएगा डॉग को खाने के। एनिमल लवर है वो हम ये नहीं बोल रहे कि वो लोगों को खाने के लिए आ रहा है या कोई है वो, लेकिन वो जब तक डॉग रहेंगे एरिया में, वो भी स्ट्रीट डॉग जिसके अपने घर के अंदर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्ट्रीट डॉग है तो उनको खाने के लिए जरूर आएगा वो, क्योंकि वो उसका जंगलों में हिरन तो है नहीं, भोजन तो उसको भी चाहिए ना, लेपर्ड को भी चाहिए। और लेपर्ड इतनी तादाद में हो गए हैं कोटद्वार के आसपास, बहुत ज्यादा लेपर्ड जो है कोटद्वार के आसपास के पूरे ही उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो गए हैं और उनके लिए खाना नहीं है। या तो जंगलात उनके मारने के थोड़ा बहुत आदेश दे, कम करने के आदेश दे, जिनका कंट्रोल करे उनकी जनसंख्या, या उनका खाने का व्यवस्था करे। रात भर वो सोने नहीं दे रहे। वहाँ हिरन डाले, वहाँ कुत्ते डाले जंगल में। एक वेटनरी सर्जन ये 18 तारीख को पहले दिन आया था जी, तो ये आया था 2:13 पे रात को। फिर ये आया 20 तारीख को, उस दिन ये 2 हमारे डॉगी के कुत्ते मार गया, छोटे बच्चे। और फिर ये आया है 20 तारीख को, ये हमारी बाउंड्री पे आया पीछे की तरफ से, जंगल की तरफ से, और फिर ये पूरा मुआयना करके चला गया। तो कल हमने मॉर्निंग में खंडूरी मैडम जी को फोन करा था, तो उन्होंने रिस्पांस देके हमारे यहाँ डीएफओ साहब को भेजा था। डीएफओ साहब ने कल पूरा मुआयना करा है। उन्होंने कहा हम आज कल रात बारिश हो रही थी, तो उन्होंने कहा आज हम लाइटें लगाएंगे, और नहीं तो अगर आज भी हमारा काम नहीं बनता है तो हम पिंजरे लगाएंगे, जिससे कि ये बाघ यहाँ से हट जाए। तो हम परेशान हैं और हम ये चाहते हैं खंडूरी मैडम से कि हमारा जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, और करा भी है उन्होंने।
भेजा भी है तुरंत आदमी, और हम सब उनका शुक्रगुजार हैं कि हमारा काम करवाया। पूरा का पूरा मोहल्ला हरिंद्र नगर और आपका मनोहर नगर है, वहाँ पे बहुत दहशत है, काफी दिनों से दहशत है वहाँ पे। और आजकल रोज रात को लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पिछले दिन हमारे बगल में एक अदार जे रिंकू, उसने भी मेरे घर के एकदम पीछे रात को 12 बजे बाघ को देखा, गुलदार को भी देखा उसने। और पिछले 2-3 साल से हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं। 1-2 महीने पहले एक गाय को भी, हमारे घर के पीछे एक गाय को भी गुलदार ने जो है अपने जख्मी कर दिया था, और वो गाय मरी गई थी। तो मुझे लगता है बिल्कुल वन विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उनको चाहिए कि पूरे इलाके में वन विभाग जो है एक बार पूरे इलाके को देखे, संज्ञान ले और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि ये रियासी इलाके में अगर बाघ ऐसे आता रहा तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो वहां से भी जो भी कॉल आता है हम तुरंत अटेंड करते हैं, और उस गांव में जो भी क्रिटिकल गांव में जो घर है वहां पे हम लाइट का बंदोबस्त करने की व्यवस्था कर रहे हैं। लाइट और जो फॉक्स लाइट है वो लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं।